बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम CS 610 का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह मिड टर्म की प्रिपरेशन भी साथ साथ करेंगे और साथ साथ सारा देखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा नेटवर्क का। नेटवर्क क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं एक सिंगल टेक्नोलॉजी के साथ, एक सिंगल ट्रांसमिशन के साथ, यानी कि एक सिंगल उसमें ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी होती है और सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो आपस में अटैच होते हैं, वो सब मिल के एक नेटवर्क बना रहे होते हैं। इसमें कंप्यूटर जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं उसी नेटवर्क के अंदर रहते हुए। वो एक दूसरे को डेटा सेंड कर सकते हैं और रिसीव करते हैं। फिर आ जाता है इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट इज़ अ सेट ऑफ नेटवर्क्स। पहले हमने नेटवर्क पढ़ा है, तो नेटवर्क्स का जो सेट है कनेक्टेड बाय राउटर्स। जो नेटवर्क का सेट है वो राउटर्स के साथ कनेक्ट होता है और जो अपने अंदर से ट्रैफिक को पास करते हैं, तो ये जो है हमारे पास इंटरनेट में आ जाता है। और लॉन्ग डिस्टेंस पे बाय इंटरनेट मैनी कंप्यूटर्स विच आर एट लॉन्गर डिस्टेंस, यानी लॉन्ग डिस्टेंस पे भी जो कंप्यूटर्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरनेट के ज़रिए कम्युनिकेट कर सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क्स। नेटवर्क की क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है? 4 फैक्टर्स है: बाय साइज, बाय कनेक्टिविटी, बाय मीडियम एंड बाय मोबिलिटी। सबसे पहले हम देखेंगे बाय साइज। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए वो पूछ सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क्स के 4 फैक्टर्स बताएं, तो आपने ये लिखने होंगे। और फिर अलग अलग से भी साइज़ का भी पूछ सकते हैं, कनेक्टिविटी, मीडियम वगैरह। तो साइज़ में क्या है? साइज़ के लिहाज से नेटवर्क की क्लासिफिकेशन की जाती है 2 टाइप्स में, लैन एंड वैन। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क एंड वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। लैन में क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क से हमें जाहिर होता है कि ये इसमें सिर्फ फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग के अंदर का जो नेटवर्क है, या आप एग्जांपल ले लें जैसे हमारे घरों में हम हॉटस्पॉट यूज़ करते हैं, तो वो सिर्फ एक बिल्डिंग के अंदर रह के एक स्मॉलर एरिया होता है, लाइक रूम और बिल्डिंग वगैरह। तो वो ये जो नेटवर्क आता है ये लैन में आ जाता है। तो वैन का भी वैन वाइड एरिया नेटवर्क है, तो इसमें ये सिटीज़ और कंट्रीज़ का जो नेटवर्क है वो वैन में आ जाता है। और इनको कंपेयर ये कैसे किए जाते हैं? इनकी स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन, इनकी बैंडविड्थ, लेटेंसी, मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, यानी दोनों अगर हम कंपेयर करें तो दोनों की स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन और ये सब कुछ जो है ये डिफरेंट होती है। दूसरा जो हमारा ये आपने याद रखना है कि साइज़ में 2 चीज़ें आ जाती हैं, लैन और वैन। उसके बाद बाय कनेक्टिविटी में क्या आ जाता है? कनेक्टिविटी में भी 2 टोपोलॉजीज आती हैं, पॉइंट टू पॉइंट यानी P2P, और दूसरी आती है ब्रॉडकास्ट। अब जो P2P है इसमें फर्दर 2 टोपोलॉजीज आती हैं, स्टार टोपोलॉजी एंड ट्री टोपोलॉजी। पहले तो आपने याद रखना है कि कनेक्टिविटी में 2 टोपोलॉजीज आती हैं, उसके बाद जो P2P है जो उसकी टोपोलॉजी है उसमें नेक्स्ट फर्दर 2 टोपोलॉजी है, स्टार एंड ट्री टोपोलॉजी। अब स्टार टोपोलॉजी क्या होती है? इसमें मुख्तलिफ कंप्यूटर जो हैं एक सेंट्रल हब के साथ कनेक्ट होते हैं। जैसे ये देखें, ये एक सेंट्रल हब है, इसके साथ बहुत सारे कंप्यूटर्स स्टार की सूरत में जो कनेक्ट होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि स्टार ही बना होगा, मतलब जितनी भी डिवाइसेस है वो सिर्फ एक सेंट्रल हब के साथ कनेक्ट होंगी। और जो ट्री टोपोलॉजी है उसमें क्या है कि जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो इस तरह एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं कि वो एक ट्री बनाते हैं, जस्ट लाइक दिस दे आर मेकिंग अ ट्री। तो ये हमारे पास है ट्री टोपोलॉजी। और जो सेकंड इसका है ब्रॉडकास्ट। जो ब्रॉडकास्ट में को भी फर्दर 2 टोपोलॉजीज में जो है वो किया जाता है। एक आ जाती है सैटेलाइट या रेडियो और दूसरी आ जाती है रिंग टोपोलॉजी। तो सैटेलाइट और रेडियो ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें तमाम जो कंप्यूटर्स हैं वो एक दूसरे के साथ वेव्स की सूरत में या सैटेलाइट की सूरत में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। जैसे देखें यहाँ पे एक दूसरे के साथ वेव्स की सूरत में कनेक्ट है। और जो रिंग टोपोलॉजी है, रिंग में जस्ट लाइक रिंग सर्कल होती है, तो सर्कल में यानी हर कंप्यूटर वो एक दूसरे के साथ रिंग की सूरत में कनेक्ट होता है, जैसे इस टाइप में ना, सर्कल टाइप में। तो ये हमारे पास रिंग टोपोलॉजी आ जाती है। हर कंप्यूटर मतलब एक ही रिंग, मतलब पहले ये है तो उसके बाद ये, फिर ये, तो ये पूरे एक जो है ना रिंग बना रहा है। नेक्स्ट आ जाता है बाय मीडियम। मीडियम यानी कि जो इनके मीडियम्स ऑफ ट्रांसमिशन है, यानी जैसे जो नेटवर्क है किस मीडियम के ज़रिए जाता है, तो उसमें आ जाती है कॉपर वायर, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर एंड रेडियो वेव्स। तो ये सारे क्या हैं? मीडियम्स हैं ट्रांसमिशन के।
लेकिन ये जो हमने पढ़े हैं ये सब एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। कैसे कि हर एक जो मीडियम है उसकी स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन डिफरेंट होगी, उसकी रेंज ऑफ रिसीवर, ट्रांसमीटर, कंप्यूटर, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सब कुछ डिफरेंट होंगी। फिर आपके पास एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आ जाता है कि रेंज ऑफ रेडियो वेव्स विल बी मच मोर देन एन ऑप्टिकल फाइबर, यानी रेडियो वेव्स की जो रेंज होती है वो ऑप्टिकल फाइबर से बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद बाय मोबिलिटी, इसमें जो है 2 टाइप्स ऑफ नेटवर्क आ जाते हैं, एक फिक्स नेटवर्क्स और दूसरे मोबाइल नेटवर्क्स। तो फिक्स नेटवर्क्स में क्या प्रॉब्लम जो इशू आता है वो आती है कि कम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन होती है, कि मतलब फिक्स से ज़ाहिर होता है कि फ़िक्स होती है, हम ये इसमें इसका इशू बता रहे हैं कि इन दोनों में इशू क्या आ रहा है। तो दूसरा जो मोबिलिटी ऑफ नेटवर्क्स है, मोबाइल नेटवर्क्स, इसमें लोकेशन एंड ट्रैकिंग का इशू आता है। यहाँ पे हमारे चारों फैक्टर्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे नेटवर्क्स इन डेली लाइफ। तो हम नेटवर्क्स को अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं, खुद सोचें ज़रा। कैसे बिजनेस साइट के लिए यूज़ होते हैं, एडवर्टाइजिंग के लिए, प्रोडक्शन के लिए, शिपिंग, प्लानिंग, बिलिंग, अकाउंटिंग पर्पसेस, इन सब के लिए नेटवर्क हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद घरों में कैसे यूज़ कर रहे हैं, घरों में स्विच एंड कंट्रोल डिवाइसेस फ्रॉम वन प्लेस। उसके बाद गवर्नमेंट लेवल में दोनों आ जाते हैं, फेडरल और लोकल गवर्नमेंट। और फिर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन और जो है ये सब कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए नेटवर्क्स को यूज़ करते हैं। उसके बाद ऑनलाइन लाइब्रेरीज देखें आजकल कितना इजी हो गया है नेटवर्क्स की बदौलत। तो ये कुछ यूजेस हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं 3 मार्क्स के, इनको देख लीजिएगा। फिर आ जाती है कम्प्लेक्सिटी ऑफ नेटवर्क सिस्टम्स। अब इनमें क्या कम्प्लेक्सिटी आ रही है, ये शॉर्ट में आ सकता है। तो इसमें हमारे पास 4 कम्प्लेक्सिटीज आती हैं कि मैनी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज एग्जिस्ट। फर्स्ट है मैनी डिफरेंट टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट। इसमें क्या है कि फर्स्ट रीज़न है कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं और हर टेक्नोलॉजी का जो फीचर है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, यानी हर कंपनी ने अपने ही स्टैंडर्ड बना लिया है और एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं है। तो इन दिस वे मल्टीपल टेक्नोलॉजीज एग्जिस्ट दैट आर यूज्ड टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क्स। और जो सेकेंड कम्प्लेक्सिटी है वो है नो सिंगल अंडरलाइंग थ्योरी और मॉडल। इसका मतलब यह है कि हर कंपनी जो है और जो रिसर्च ग्रुप्स हैं उन्होंने अपनी कंसेप्चुअल मॉडल्स बना लिए हैं और अपने ही मतलब डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ हर एक चीज़ को अपने तरीके से उन्होंने ना एक्सप्लेन करते हैं। तो कोई एक सिंगल अंडरलाइंग थ्योरी नहीं है, ये इसका है सेकंड कम्प्लेक्सिटी। थर्ड है मॉडल्स आर इधर सो सिंपलिस्टिक और सो कॉम्प्लेक्स, यानी या तो मॉडल्स बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं या बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। नो सिंपल और यूनिफॉर्म टर्मिनोलॉजी, यानी कि कोई उसमें जो टर्मिनोलॉजी है वो किसी एक फीचर को बनाने के लिए कोई यूनिफॉर्म टेक्नोलॉजी वो यूज़ नहीं करते, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हैं डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ के लिए। तो इसलिए जो टर्म्स जो होती हैं एक दूसरे के साथ कंफ्यूज हो जाती हैं। प्रोडक्ट्स नेम की जो टर्म्स होती हैं, यानी एक ही प्रोडक्ट को कहीं टर्मिनोलॉजी को बहुत सारे नेम दिए हुए हैं तो वो फिर उसमें नेम जो है नेम्स में कन्फ्यूजन हो जाती है। तो ये 4 जो थी हमने कम्प्लेक्सिटीज़ पढ़ी हैं। नेक्स्ट है मास्टरिंग द कम्प्लेक्सिटी, यानी अब इन कम्प्लेक्सिटीज़ को हम दूर कैसे करें, कैसे रिमूव करें। तो इसमें हमारे पास 2 तरीके हैं कि कॉन्सेंट्रेट इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स, यानी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझने पे फोकस करें, एंड लर्निंग द नेटवर्किंग टर्मिनोलॉजी, और जो नेटवर्किंग टर्मिनोलॉजी है उसको अच्छे तरीके से हम लर्न करें। तो इसमें ये आ जाता है कि आप जो है वो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर कंसंट्रेट करें, उसकी डिटेल्स में नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट्स को समझें, उनकी ब्रेथ में जाएं, डेप्थ में ना जाएं। तो ये मास्टरिंग द कम्प्लेक्सिटी जो है ये भी शॉर्ट के तौर पे आ सकता है। और यहाँ पे जो है हमारा लेक्चर जो है वो ख़त्म हो जाता है। थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।